everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are gonna read this chapter Bholi from the book Footprints Without Feet, chapter 8 of this book. ये स्टोरी बेस्ड है एक लड़की पे, एक वुमन पे जिसका नाम सबने भोली रखा था, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोली थी और उसकी लाइफ में बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके खुद के पेरेंट्स उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर अपीयरेंस, और दैट वाज अ वेरी बैड थिंग फॉर हर। तो ये स्टोरी उसके ऊपर ही बेस्ड है कि कैसे उसने लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करा, कैसे उन प्रॉब्लम्स को वो पार करके आगे बढ़ी अपनी लाइफ में। क्योंकि बचपन से जब उसके खुद के माँ बाप उसके सगे नहीं थे, उसके खुद के माँ बाप उसको पसंद नहीं करते थे, तो पूरी लाइफ मतलब उसके लिए तो ऑफकोर्स बाकी सारी चीज़ें तो उसके लिए खुद वो नरक बन गई होंगी। तो उसके अपीयरेंस की वजह से, उसके दिमाग की वजह से, उसकी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से उसके मम्मी पापा उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे, और जिस वजह से उसको काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में दिखेगा कि कैसे वो जो लड़की थी भोली, वो लड़की कैसे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन, एक अपने लिए खुद उसने कैसे अपने लिए आवाज़ उठाई, और कैसे वो जो सबकी नज़रों में भोली थी, जो सबकी नज़रों में वो सब उसको पागल या इडियट समझते थे, वो लड़की कैसे एक दिन आगे बढ़ी अपनी लाइफ में। But from her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? तो क्या होता है कि बचपन से ही भोली निगलेक्टेड, मतलब उसको होम, उसके घर पे, उसको वॉज निगलेक्टेड एट होम, उसको घर पे, उसके घर पे कोई उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता था। उसके खुद के घर में भोली को बचपन से ही हमेशा निगलेक्ट करते आए हुए थे, हमेशा से उसको इग्नोर करते आए हुए थे। उसकी ज़रूरतें, उसके लिए प्यार, ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी कोई नहीं करता था उसको उसके घर में। उसकी टीचर, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि उसकी जो टीचर थी स्कूल में, उसने उसके अंदर एक स्पेशल इंटरेस्ट लिया, और उस टीचर ने उसको बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम दिया उसकी लाइफ में। तो भोली क्या अपने टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरती है या नहीं, तो ये तो आपको चैप्टर पे आगे ही पता चलेगा। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. She was the fourth daughter of Numridar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the Simpleton. तो यहाँ पे उसका नाम बचपन में सुलेखा था, पर बचपन में, हाँ, पर बचपन से ही सब उसका नाम, एक्चुअली जो रियल नेम है भोली का वो सुलेखा है, लेकिन बचपन से सब उसको भोली बोलते थे। द सिंपलेटन, द फूलिश वन। जो सिंपलेटन का मतलब है अ पीपल हु इज़ अ काइंड ऑफ फूलिश, अ काइंड ऑफ, उसके अंदर कॉमन सेंस, एक टाइप ऑफ नॉर्मल कॉमन इंटेलिजेंस नहीं है, उसको सिंपलेटन बोला जा रहा है यहाँ पे, कि सब उसको भोली बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर। वो नुम्रदार रामलाल, एक गांव में वो रहती थी, और वहाँ के जो नुम्रदार थे रामलाल, उसकी चौथी डॉटर थी। जब वो 10 महीने की थी, जब वो केवल और केवल 10 महीने की थी, तब वो बेड से, एक जो बेबी के लिए जो नॉर्मल बेड होता है, उस बेड से वो गिर गई थी। उसके सर के बल वो बेड से गिर गई थी, और उसी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। बिकॉज ऑफ कोर्स वो 10 महीने का बच्चा अगर बेड से गिरेगा सर के बल, तो फिर तो भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसके पूरे के पूरे ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था। इसी वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, कॉमन सेंस नहीं थी, और उसकी इसी वजह से उसके मम्मी पापा उसको प्यार भी नहीं करते थे। वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई थी। बाकी चार, मतलब वो 4 बच्चे थे टोटल उनके, चारों में से, नहीं, फोर्थ डॉटर थी, राइट। तो वो बाकी बच्चों के उसमें वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई उसकी फैमिली में, और उसको सब लोग भोली बुलाते थे, द सिंपलेटन। जब वो पैदा हुई थी, बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी थी, बहुत प्रिटी थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी, उसको अटैक आया स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स उसको हो गए, तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें बची रहीं, जबकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी परमानेंटली डिसफिगर हो गई। काले काले, बहुत गहरे गहरे काले पॉक मार्क्स, धब्बों से,
जो लिटिल सुलेखा थी वो बोल भी नहीं पाई थी जब वो 5 साल की थी। 5 साल जब वो हो गई थी तब तक वो बोल नहीं पाई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके माइंड का एक पार्ट एक डैमेज हो गया था। उस वजह से उसकी जो ग्रोथ थी वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। जब वो व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसको जैसे तैसे 5 साल जब उसे हो गए तो उसके बाद जैसे तैसे उसने बोलना सीखा, जब जैसे तैसे उसने बोलना सीखा तब वो स्टैमर करती थी, यानी कि हकला के बोलती थी, रुक रुक के बोलती थी। जो द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन, जो बाकी बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे, मजाक मजाक में उसकी मिमिक्री करते थे, उसको चिढ़ाते थे। एज अ रिज़ल्ट इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। और जो यंगेस्ट थी, जो सबसे छोटी थी उसमें सातों के सातों बच्चों में वो थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। तो वो क्या था कि वहाँ पे जो फार्मर था रामलाल, एक प्रॉस्परस, बहुत मतलब अच्छे खासे पैसे वैसे वो कमाता था, अच्छा खासा घर था उनका, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, प्लेंटी हर चीज़ की, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने पीने की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और भोली के अलावा जितने भी बच्चे थे वो सब हेल्दी थे काफ़ी और स्ट्रॉन्ग भी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी। तो जो लड़के थे उनको सिटी में, शहर में पढ़ने के लिए उनको भेज दिया था, शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए उनको भेज दिया था और बाद में कॉलेजेस में भेज दिया था पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, और डॉटर जो राधा जो सबसे बड़ी थी, द एल्डेस्ट जो थी ऑफ द डॉटर्स में से, राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी। जो दूसरी डॉटर थी मंगला, की मैरिज अभी सेटल नहीं हो पाई थी और उस शादी उसकी अभी होनी थी, मंगला जो दूसरी डॉटर थी उसकी। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। रामलाल चंपा के बारे में भी सोच रहा था शादी करने की, चंपा की, वो भी बहुत गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स मतलब जितनी भी थी उन सबके, बट एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। और उनके लिए एक दूल्हा ढूंढना डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। पर जो रामलाल था वो सिर्फ और सिर्फ बोली के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड था, बहुत चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, उसके ना ही गुड लुक्स थे और ना ही इंटेलिजेंस थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए विलेज में। जो तहसीलदार साहब थे वो वहाँ पे एक ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए आए थे स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की। उसने रामलाल को बोला कि कैसे जैसे कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, मतलब वहाँ के जो एक टाइप ऑफ वहाँ के जो तहसीलदार थे, वहाँ के जो ग्राम पंचायत थे उसके, मतलब तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, उसमें ही एक ऑफिशियल हो, एक कर्म, और काफ़ी मतलब ऊंचे पद पे हो, तो तुम नुमरेदार हो, तो तुमको एक रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, विलेज में जो गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बच्ची को पहले स्कूल भेजना पड़ेगा, प्राइमरी स्कूल, तभी बाकी गांव में जितनी भी लड़कियां हैं बच्चे हैं उनको भेजा जाएगा स्कूल। अगर तुम भेजोगे, क्योंकि तुम्हें देखा देखी तो सब करेंगे, तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा, वरना लोग अपनी बच्ची को कहाँ भेजेंगे जब वो खुद देखेंगे कि तुम खुद एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इतने बड़े पद पे हो, तुमने ही नहीं भेज रखा तो और क्या भेजेंगे। तुम पहले अपनी बच्ची को प्राइमरी स्कूल भेजो। तो वो तहसीलदार ने बोला रामलाल को, इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर पाओ। ठीक है, एक ऐसे उनकी जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी भी आगे पहुंच होगी। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। उसी रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट करा, इसके बारे में बताया, उसको पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उसने चिल्लाते हुए बोला, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। ये उनकी मम्मी बोल रही हैं। पर रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी करेज नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को अनसुना कर दे या तहसीलदार की बात को ना माने। एट लास्ट उसकी वाइफ ने बोला, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, भोली को स्कूल भेज दो। ठीक है, बाकी लड़कियों को छोड़ो, तुम सिर्फ भोली को स्कूल भेज दो एज इट इज़,
देयर इज़ अ लिटिल, क्योंकि उसका बहुत लिटिल चांस है कि उसकी शादी हो पाएगी, उसका अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है, सेंस उसमें है नहीं। तो टीचर्स जो स्कूल में हैं वो उनको चिंता करने दो उसके बारे में, और अपना इसको स्कूल वूल भेजो, रफा दफा करो, और ना टीचर्स देखेंगी इसको। उसके अगले दिन उसकी माँ ऐसा बोल रही है उसके बारे में, भोली के बारे में। उसके अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके भोली के हाथ पकड़ा और बोला कि चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक। उसे नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. What's the matter with you, you fool? Shouted Ramal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तो क्या होता है कि उसे पता नहीं था भोली को कि स्कूल क्या होता है। उसे बस इतना याद था कि कुछ दिन पहले उनकी एक पुरानी गाय जो उनके घर में थी, लक्ष्मी, उनको उन्होंने, जो उनकी काऊ थी, उसको उन्होंने घर से बाहर बेच दिया था। उनकी जो पुरानी काऊ थी, कैसे उसको घर वालों ने बेच दिया था। तो उसको लगा कि मुझे भी बेचने ही तो नहीं जा रहे। तो वो बेचारी डर गई और उसने बोला स्टैमर करते हुए कि नहीं, नो 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 नो। उसने शाउट करा, बहुत डर के मारे उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और उसने अपना हाथ आगे अपने पापा के ग्रिप से, उनके फादर के ग्रिप से अपना हाथ छीन लिया, और बिल्कुल उसने अपना हाथ हटा दिया और तेज से चिल्लाने लग गई कि नहीं नहीं। तो उसने बोला रामलाल ने, क्या मैटर है, यू फूल, तुम फूल हो तुम, उसको, वो अपनी बेटी को ऐसा बोल रहा है। आई एम, शाउट करते हुए, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेके जा रहा हूँ। फिर उसने उसकी वाइफ को बोला कि आज उसको कुछ डिसेंट क्लोथ्स पहना दो, अच्छे अच्छे, मतलब क्योंकि वैसे उसके कपड़े वपड़े ज़्यादा अच्छे होते नहीं थे, तो आज थोड़े अच्छे कपड़े उसको पहना दो, वरना टीचर्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे और बाकी लड़कियाँ क्या सोचेंगी जब वो भोली को ऐसा देखेंगी। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए क्लोथ्स कभी भी भोली के लिए नहीं बने थे। उसको नए कपड़े कभी पहनाए ही नहीं गए। बेचारी भोली को कभी कपड़े नहीं पहनाए गए, नए कपड़े भोली को नहीं पहनाए गए। जो ओल्ड ड्रेसेस होती थी उसकी बहनें की, जो पुराने कपड़े होते थे वही उसको पहनाए जाते थे। किसी ने उसके कपड़ों को मेंड करने के बारे में या उसके क्लोथ्स को धोने के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। कि मतलब उसके कपड़े ऐसे ही गंदे संदे रहते थे, कोई उनके कपड़ों की मतलब ज़्यादा ध्यान वान नहीं रखता था उसके कपड़ों का। वही गंदे संदे कपड़े वो पहने रहती थी, गंदे हैं, कोई उसके कपड़ों का ध्यान नहीं रखता था। पर आज वो लकी थी कि उसको एक क्लीन ड्रेस मिली थी, जो विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, और बहुत बार धुलने की वजह से वो थोड़ी सिकुड़ गए थे वो जो कपड़ा था, और नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को वो ज़्यादा फिट भी नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए शी वॉज इवन बाथड, और उस दिन उसको नहलाया भी गया। एंड और उसके ड्राई हेयर में, और गंदे गंदे हेयर जो थे, कभी उसके बाल भी नहीं धुलते थे, कभी वो नहीं होता था, तो कभी वो उसको कोई नहलाता भी नहीं था बोली को। तो वो बेचारी उस दिन उसको नहाने को मिला, उस दिन उसके बालों में तेल लगाया गया उसके ड्राई हेयर में, और उसके बाल बनाए गए। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और उसके बाद ही उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया कि उसको एक उसके घर से अच्छी जगह पे, उसके घर से अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है। क्योंकि उसके लिए तो बेचारी के लिए उसको इतना तैयार श्यार करा जा रहा है, इतने बाल बाल बनाए जा रहे हैं, उसे इतना अच्छा बनाया जा रहा है, तो उसे विश्वास हो रहा था कि हम घर से भी किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, तभी मुझे अच्छा बनाया जा रहा है। तब उसे विश्वास हुआ कि हाँ, जैसा वो सोच रही थी वैसा नहीं है। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो घर पहुँचे, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो ऑलरेडी क्लासरूम्स में चले गए थे। रामलाल ने अपनी डॉटर का हाथ, अपनी डॉटर को उन्होंने हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया था, और वो वहाँ से उसको अकेले छोड़ के वहाँ पे चला गया था। पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। उसने जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको फियर लेडन आइज के साथ देखा। काफ़ी डर, मतलब बिकॉज उसकी आंखों के अंदर काफ़ी डर था कि यार क्या होने वाला है, बिकॉज वो बेचारी आज तक कभी स्कूल गई नहीं थी। देयर वर सेवरल रूम्स, बहुत सारे रूम्स थे उस स्कूल में, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो
क्या होता है कि भोली को पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है एक्चुअली। तो क्या पे वहाँ पे क्या होता है कि वो यू नो यहाँ पे ना द हेड मिस्ट्रेस ने हाँ, तो यहाँ पे जब रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को भोली को सौंपा, तो भोली की आंखों में वो जो आइज़ थी भोली की वो फुल ऑफ फियर थी। वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स थे, हर एक रूम में गर्ल्स उसकी तरह ही सारी गर्ल्स स्क्वाट करके यानी कि स्क्वाटेड पोजीशन में मैट पे बैठी थी। स्क्वाट पोजीशन आपको पता होगा। स्क्वाट पोजीशन में वो मैट पे बैठी हुई थी और बुक्स को पढ़ रही थी और स्लेट्स पे लिख रही थी। जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने भोली को बोला कि वो भी कॉर्नर पे बैठ जाए वन ऑफ द क्लासरूम्स में। भोली को पता नहीं था कि स्कूल एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है कि और वहाँ पे क्या होता है उसे ये भी नहीं पता था। जो शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि बहुत सारी वहाँ पे लड़कियों को उसकी ऑलमोस्ट उतनी उसकी ही एज की वहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने होप करा कि शायद ये गर्ल्स उसकी फ्रेंड बन जाएंगी। जो लेडी टीचर है जो क्लास में थी वो गर्ल्स को कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पिक्चर्स की तरफ देख रही थी, जो वॉल पे पिक्चर्स लगी हुई थी ना, वो पिक्चर्स की तरफ देख रही थी। और जो कलर्स थे वॉल पे, जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनके कलर्स उसको फैसिनेट कर रहे थे। हॉर्स जो था वहाँ पे पिक्चर में, एक हॉर्स बना हुआ था जो ब्राउन कलर का था, वो बिल्कुल वैसे ही हॉर्स की तरह था जैसे कि तहसीलदार विलेज में आता था उनसे मिलने, विज़िट करने जब आता था विलेज में, तब वो उसी बिल्कुल वैसे ही सेम हॉर्स पे बैठ के आता था। और गोट जो उसने देखी पिक्चर में वो भी बिल्कुल वैसी ही थी, ब्लैक, जैसे कि उनकी नेबर की गोट है। ठीक है। पैरट भी बिल्कुल वैसा ही ग्रीन था जैसे कि पैरट्स होते हैं, जो कि मैंगो ऑर्किड में उसने देखे हैं और मैंगो के एक बहुत बड़े बागान में देखे हैं। ठीक है। और काव भी उनकी काव जैसी ही थी। सडनली भोले ने नोटिस करा कि एक टीचर जो उसके साइड में खड़ी हुई है वो उसको देख के स्माइल कर रही है और बोल रही है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो भोली बेचारी ट्राई करती है अपना नाम बोलने के लिए, भ भो भ भो भो ऐसे करके वो स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए बेचारी धीरे धीरे ट्राई कर रही थी। और फिर उससे और ज़्यादा मतलब वो इतना ज़्यादा उसने हकलाया, इतना ज़्यादा उसने वो इतना बोलने की कोशिश करी कि उसके बाद वो और बोल ही नहीं पा रही थी। तो वो बेचारी, उससे बोला नहीं जा रहा था, इस वजह से वो बेचारी रोने लग गई और उसकी आंखों में से आंसू ऐसे बहने लग गए बहुत ज़्यादा हेल्पलेस मैनर में, कि वो बेचारी इतनी हेल्पलेस थी क्योंकि वो अपनी खुद की हेल्प ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। एक हेल्पलेस फ्लड की तरह आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स क्लास में सबके सामने एक टीचर आपसे पूछे आपका नाम क्या है और आप उनके सबके सामने डिसग्रेस हो जाओ, आपको मतलब एक टाइप ऑफ इंसल्ट हो जाए, आपने बोला नहीं जा रहा आपसे। वहाँ पे सारे के सारे जो उसने अपना जो हेड था उसने डाउन कर लिया, जिस कॉर्नर पे वो बैठी थी उसका सर उसने झुका लिया और उसका बिल्कुल भी इतना डेयर नहीं थी कि वो गर्ल्स को देखे जो वहाँ पे जिनको वो जानती थी। वो सारी की सारी गर्ल्स उस पर हंस रही थी। जो स्कूल बैल जैसे ही बजी, जितनी भी गर्ल्स थी वो वहाँ पे क्लासरूम से निकल गई, जल्दी जल्दी भागते हुए वहाँ से निकल गई। लेकिन जो भोली थी उसको अंदर बिल्कुल भी उसने इतना हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से अपने कॉर्नर से निकल के बाहर जा पाए। जो जो उसका हेड था वो अभी भी लोअर ही था, वो झुका हुआ था और वो शी केप्ट सॉबिंग। जो सॉबिंग का मतलब है यहाँ पे वो सिसक रही थी। वो सिसक रही थी, तब भी रो ही रही थी बेचारी, सिसक रही थी। तो टीचर जो थी उन्होंने बोला भोली, उन्होंने उनका नाम लिया भोली, भोली का नाम लिया टीचर ने। और टीचर की जो वॉइस थी वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, इतनी सूदिंग थी, इतने प्यार से उसने वो बोला था। उसने अपनी पूरी लाइफ में उसको कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था, इतनी सॉफ्ट आवाज़ में कभी किसी ने नहीं बोला था, हर किसी ने उससे रूडली बात की थी। और वो जो उसकी आवाज़ थी वो उसके हार्ट तक पहुँची, टच्ड हर हार्ट, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगा उसके दिल को। उस टीचर ने बोला उठो, गेट अप, उठो। जो उसने बोला वो कमांडिंग वे में बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सजेशन के वे में बोला था। भोली एकदम से खड़ी होती है। अब वो बताती है नाउ टेल मी योर नेम, वो बोलती है कि अब मुझे अपना नाम बताओ। तो पूरी बॉडी से उसके पसीने आने लग जाते हैं। तो पूरा पसीना पसीना हो गई थी वो बेचारी। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसकी जो स्टैमरिंग टंग है क्या वो उसे फिर से डिस्कस करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन के चक्कर में उसने फिर से, काइंड वुमन की वजह से उसने डिसाइड किया कि फिर से वो एक एफर्ट करेगी और अपना नाम बोलना शुरू करेगी। तो शी हैड सच, उसकी इतनी सूदिंग वॉइस थी तो उसे ऐसा लगा कि ये मुझ पर हंसेगी तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने, टीचर ने उनसे इतने प्यार से बोला, इसलिए बोली अपना नाम फिर से बोलने का ट्राई करा उसने, भ भो 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 ऐसे करके वो बेचारी फिर से ट्राई कर रही थी स्टैमर करते हुए। वेल डन,
वेल डन। टीचर बोलती है शाबाश शाबाश। उसने एंकरेज करा, कम ऑन चलो अब फिर से पूरा नाम लो, पूरा नाम बताओ। तो अब बेचारी ने उसे इतना एंकरेज वो करे थे टीचर, तो उसने जैसे तैसे अपना नाम बोला, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और एट लास्ट में वो बोल पाई और उसे काफ़ी रिलीफ फील हुआ क्योंकि उसके लिए बहुत ग्रेट अचीवमेंट थी वो। टीचर ने बोला वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, उसको आराम से उसने एक टाइप ऑफ पैट करा बहुत ज़्यादा प्यार से, और बोला कि अपने मन के अंदर से जो फियर है उसको बाहर निकाल दो, तो तुम आराम से सब कुछ जो तुम्हें बोलना है वो सब कुछ बाकी लोगों की तरह तुम बोल पाओगी। भोली ने एकदम ऊपर उठ के देखा, एज इफ टू आस्क रियली, एकदम से ऊपर उठ के अपना सर ऊपर उठा के उसने देखा जैसे वो पूछ रही रियली, क्या सच में? तो वो बोलती है यस। टीचर बोलती है यस ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम बस स्कूल डेली आना, क्या तुम आओगी? तो भोली ने नॉट करते हुए अपने सर हिलाते हुए ऐसे नॉडेड किया। तो उसने बोला कि नो नॉट मतलब आप नॉट मत करो, सिर्फ अपना सर मत हिलाओ, अलाउड से इट अलाउड, ज़ोर से बोलो। तो उसने बोला यस उसने बोला। और भोली हर सेल्फ इतनी ज़्यादा खुद को देख के इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि वो इतना सब कुछ बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू, उसने बोला देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, आप इस बुक को लो। जो टीचर है वो उसे एक बुक देती है और बोलते हैं कि ये जो बुक है ये फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, इसके अंदर बहुत सारी नाइस पिक्चर्स हैं, और जो पिक्चर्स हैं उनके अंदर जो वर इन कलर पिक्चर्स, कलर मतलब कलरफुल काफ़ी सारी पिक्चर्स थी उस बुक के अंदर, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की, काव की, जैसे उनकी काव घर पे थी उनके वैसे ही। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर में एक वर्ड लिखा हुआ था बिग ब्लैक लेटर्स में। उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम इस बुक को आराम से पढ़ पाओगी, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें इससे और बड़ी बुक दूंगी, और फिर एंड देन और उससे भी फिर उसके बाद उससे और बड़ी बुक दूंगी इन टाइम, और इतने टाइम में तुम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज में जितने भी लोग हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, उन सबसे तुम ज़्यादा पढ़ पाओगी, और भी ज़्यादा तुम अब तुम और मतलब सब कुछ जान पाओगे।